तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग एंड क्या मार्केट रही है आज की। मींस किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा आज सुबह की मार्केट्स आज कुछ ऐसा टर्न ले लेंगी और मार्केट्स आज इतनी ज़्यादा रेड में रहेंगी। खासकर किसी ने भी नहीं सोचा था कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक आज ऑलमोस्ट 6% गिरेंगे। ये बहुत ही लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जिनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन रहती है, इनकी वॉलेटिलिटी भी उतनी ज़्यादा नहीं रहती है। तो इनसे 6% का मूव आज कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, बट आज ऐसा ही हुआ। उन्होंने करा 6% का डाउनफॉल। निफ्टी भी रहा आज ऑलमोस्ट 1% नीचे और बैंक निफ्टी रहा ऑलमोस्ट 2.3% डाउनफॉल के साथ। बैंक निफ्टी का इतना ज़्यादा डाउनफॉल तो चलो समझा जा सकता है कि बैंक, अगर हमारा एचडीएफसी बैंक इतना ज़्यादा डाउन है तो बैंक निफ्टी में ऑफ कोर्स सी बात है कि एक डाउनफॉल तो देखा ही जाएगा। बट निफ्टी का भी इतना गिरना, हालांकि एचडीएफसी बैंक निफ्टी में भी काफ़ी वेटेज रखता है, बट स्टिल निफ्टी का इतना गिरना किसी के एक्सपेक्टेशंस में नहीं था कि आज मार्केट्स ऐसा डाउन टर्न लेंगी। इसके पीछे जो सबसे ज़्यादा मेजर कारण रहे हैं वो बेसिकली रहा कि यूएस के अंदर बैंकिंग सेक्टर को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। आज सुबह ही हमारा पैक वेस्ट एक बैंक है, वहाँ पे उसको रिलेटेड न्यूज़ आई थी कि वो अपनी एक ब्रांच बेचना चाहता है। उसकी एक लैंडिंग ब्रांच है बेसिकली बैंक में, तो वो उसे सेल आउट करने के बारे में सोच रहा है। ये कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिसके कारण वहाँ के बैंकिंग सेक्टर के अंदर काफ़ी नेगेटिविटी फैल गई थी। दो और बैंक्स की नेगेटिव न्यूज़ आई थी, जिसमें से एक की हमारे कोई कैनेडियन बैंक के साथ कोई डील थी, वो हमारी कैंसिल हो गई थी, जिसके कारण उस बैंक में भी काफ़ी नेगेटिविटी देखी गई। एंड जो हमारा तीसरा बैंक है उसके बारे में बातें चल रही थी कि वो शायद से पूरा का पूरा ही अपने आप को सेल आउट करना चाह रहा है, बट बाद में क्लैरिफिकेशन आ गई थी बैंक द्वारा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं। एंड बाद में क्लैरिफिकेशन आने के बाद एक थोड़ा सा माहौल स्टेबलाइज हुआ यूएसए के अंदर, बट अभी सारी होप लूज नहीं हुई है। जहाँ से सारी बातें स्टार्ट हुई थी पैक वेस्ट बैंक से बेसिकली, उसने आज प्री मार्केट ट्रेड में 26% का गेन दिखाया। कल वो 50% डाउन था, आज उसने बेसिकली एक 26% 26% का एक अपराइज दिखाया है यूएस में प्री मार्केट में। एंड उसमें अब बैंकिंग सेक्टर में यूएसए के अंदर शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, तो किसी भी टाइम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक शॉर्ट स्क्वीज देखा जा सकता है। एंड सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं लोगों को क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि जो एचडीएफसी बैंक में आज सेलिंग हुई, मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत ज़्यादा डरने की बात है। ये बेसिकली क्यों हुआ, एक इंडेक्स है एमएससीआई इंडेक्स है, तो वो जिस हिसाब से पहले वेटेज कैलकुलेट करता था कि ओके इस स्टॉक की हमारे बेसिकली इंडेक्स में 2% वेटेज होनी चाहिए, 3% वेटेज होनी चाहिए, जो भी वेटेज होनी चाहिए, वो जिस तरीके से कैलकुलेट करता था उसने वो तरीका अपना थोड़ा चेंज करा है। तो उससे जो कैलकुलेशन निकल के आई है, तो जब हमारा एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक हमारा मर्ज हो जाएगा, उसके बाद इस नई कैलकुलेशन के हिसाब से उनकी वेटेज थोड़ी कम हो जाएगी। पहले इनकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा रखी जा रही थी एज अ मर्ज एंटिटी, वो अब इन लोगों ने काफ़ी कम कर दी है, जिसके कारण हमें अराउंड $200 मिलियन का एक आउटफ्लो भी देखने को मिल सकता है एचडीएफसी बैंक से। तो इसके कारण आज एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में एक डाउनफॉल देखा गया। बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी ही थोड़े से यूएस के बैंकिंग सेक्टर के कारण ऑलरेडी ही मुझे लग रहा था कि ये थोड़े से आज सेलिंग प्रेशर में आ सकते हैं। उसके बाद एचडीएफसी बैंक की न्यूज़ ने तो सारा मामला ये ख़राब कर ही दिया। बट मुझे अब भी पर्सनली लगता है एक बहुत टेम्परेरी चीज़ है। 6% का जो करेक्शन दिखाया गया है वो बहुत ज़्यादा करेक्शन है। कोई किसी स्टॉक कैसा है, स्टॉक ने कैसा परफॉर्म करा है, इससे रिलेटेड ये न्यूज़ नहीं है। स्टॉक के फंडामेंटल्स अब भी अच्छे हैं मेरे हिसाब से। स्टॉक की अर्निंग से, स्टॉक से, उसके मर्जर से, इस चीज़ से इस न्यूज़ का कोई रिलेशन नहीं है। एंड एट दी एंड किसी कंपनी का वैल्यूएशन उसकी अर्निंग पर होता है। इंडेक्स में वेटेज आपकी कैसी भी रहे, हाँ एक
फंड्स के इनफ्लो से ज़रूर स्टॉक का प्राइस चेंज हो सकता है, बट वो टेम्परेरी चीज़ें हैं। तो इसी वजह से आज जब उसका स्टॉक इतना ज़्यादा गिरा तो मैंने उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉल ऑप्शंस बाय करे हैं अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस पे। 16,030 पे भी करा है, 40 पे भी करे हैं, 16,060 पर भी मैंने कॉल ऑप्शंस बाय करे हैं आज, क्योंकि मुझे लगता है ये 1-2 दिन के बाद बहुत अच्छा रिबाउंड दे सकता है। तो अभी मैंने पोजीशंस लिए, अगर ये और ज़्यादा गिरता है तो मैं उसके हिसाब से अपनी पोजीशन या तो एडजस्ट करूँगा या पोजीशंस को एवरेज आउट करूँगा अपनी और पोजीशंस बढ़ाकर। तो मैं अपने कन्विक्शन पर हूँ इस चीज़ में कि ये एक शॉर्ट टर्म करेक्शन है, तो मैं इसका फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। ट्रेडिंग में जब भी शॉर्ट टर्म करेक्शन मिले हमें उसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। मैं थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहूँगा कि ये मैटर क्या हुआ है बेसिकली यूएसए के अंदर, जिसके कारण इतनी ज़्यादा बातचीत चल रही है, ताकि थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिले और मन में अब वीकेंड में लोग जा रहे हैं उस टाइम पे एक डर की भावना से ना जाए। सो बेसिकली बैंकिंग क्राइसिस की फियर्स यूएसए में ऑलरेडी बहुत टाइम से चल रही थी, क्योंकि एकदम से जो इंटरेस्ट रेट्स इतने ज़्यादा ऊपर नीचे हुए हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट्स लो थे तब बैंक्स ने काफ़ी सारे बॉन्ड्स खरीद लिए थे, फिर जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए तो उसके कारण उनकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू काफ़ी गिर गई। एंड बाकी उनके जो रियल एस्टेट लोन्स हैं, बेसिकली जो पैक वेस्ट के हैं रियल एस्टेट जो लोन दे रखे हैं लोगों का, उनसे भरोसा उठ गया। तो लोगों को लगने लगा कि अनरियलाइज्ड लॉसेस बैंक के पास काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस वजह से उनका एकदम से जब बैंक से एतबार उठा और साथ में जब न्यूज़ आई कि वो अपनी ब्रांच को सेल आउट करना चाहता है, तो लोगों को लगा कि यार इस बैंक में बहुत ज़्यादा ही कुछ गड़बड़ है और ये बैंक भी ठप होने वाला है। चाहे वो सिलिकॉन वैली बैंक की तरह हो, चाहे वो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की तरह हो। तो उन्हें लगा ये रीजनल बैंक्स तो सारे जाने वाले हैं, तो इसके कारण रीजनल बैंक्स में काफ़ी ज़्यादा पैनिक आ गया। ये काफ़ी हद तक जायज़ भी है, बट हाँ मैं मानता हूँ इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा एग्जैजरेट करा जा रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये बहुत छोटे बैंक्स हैं, बहुत रीजनल बैंक्स हैं। जो यूएसए के जो मेन बड़े बैंक्स हैं, चाहे जेपी मॉर्गन हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, ये बैंक्स अब भी इंटैक्ट हैं, कंप्लीटली ये स्टेबल है, इनकी अर्निंग स्टेबल आ रही है, इनकी लिक्विडिटी स्टेबल है। तो जो लार्जर स्केल्स पर बैंक है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन एक्चुअली मैटर करता है, जिसमें लोगों का पैसा एक्चुअली इन्वेस्टेड है, एज ए इन्वेस्टर जो मुझे लगता है मार्केट्स को हिला सकता है, वो बैंक्स अब भी स्टेबल हैं। और जहाँ तक ये बैंक्स रहे, अगर कोई यूएस में इस टाइम ये हाल है, अगर कोई बैंक फंड भी रेज करने की बात करता है तो लोगों को लगता है ये बैंक डूबने वाला है। तो इस टाइम पे यूएस में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैल चुकी है, तो जिसके कारण हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। हमें बस नेगेटिविटी में बह नहीं जाना चाहिए, हमें एक अपना लॉजिकल रीजनिंग ढूंढनी चाहिए कि एक्चुअली ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। एंड कोई बहुत मेजर कारण नहीं था, बैंक वहाँ पे फंड्स उठाना चाह रहे हैं ताकि कोई क्राइसिस ना हो। बट जब वो फंड्स उठाने की बात करते हैं, जिनके डिपॉजिट होते हैं बैंक से, वो अपने डिपॉजिट्स निकालना स्टार्ट कर देते हैं, और उस चीज़ के कारण एक्चुअली बैंक के बंद होने की नौबत आ जाती है। एंड ये हाल हो रखा है यूएस में आजकल बैंक्स का। तो ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी सी हो जाती है कि मतलब हाँ आपको लग रहा है कि बैंक बंद होगा एंड उस वजह से ही बैंक बंद हो जाता है, क्योंकि जिन लोगों के वहाँ पे डिपॉजिट्स हैं वो डिपॉजिट्स अपना निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो काफ़ी नेगेटिव है लोग, बट स्टिल मुझे लगता है कि एटलीस्ट ग्लोबल स्केल पे हमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलनी चाहिए। इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे वीकेंड के ऊपर। अगर हम आगे चले, लेवल्स की बात करी जाए अगर थोड़ी, तो 18,200 का लेवल ब्रेक हो चुका है एंड इनफैक्ट 18,100 का भी लेवल ब्रेक हो चुका है निफ्टी के अंदर। ये काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी पोजीशंस ले रखी होंगी इन जगहों पर, जिनके आज काफ़ी लॉसेस हुए होंगे, क्योंकि पहले हमने पुट राइटिंग काफ़ी देखने को मिली थी। हमें 18,200 पे भी एंड 18,100 पे भी आज जो पुट राइटिंग वाली पोजीशंस काफ़ी नुकसान में गई होंगी, खासकर क्योंकि विक्स थोड़ा बढ़ा जरूर था एक आधे दिनों से, बट स्टिल अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकली काफ़ी लो विक्स चल रहा है हमारी मार्केट्स में। आज भी विक्स, आज अगर देखें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ ग्रीन में रही है तो वो विक्स ही रही है। थोड़ा बैंक निफ्टी की बात करें तो 43,000 का मेन जो लेवल था वो भी ब्रेक हो चुका है, 43,000 के नीचे आ चुका है हमारा बैंक निफ्टी।
तो इस तरह से दोनों इंडिसेस ने ही अपने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर दिए हैं, बट स्टिल अभी दो सपोर्ट लेवल बचे हैं दोनों इंडिसेस के पास। खासकर निफ्टी के पास अभी 18,000 का बहुत ही जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है वो बचा हुआ है। वीकली में देखा जाए तो इस वीक में थोड़ी सी नेगेटिविटी ज़्यादा ही बढ़ गई है बैंक्स को लेकर। बैंक्स को लेकर नेगेटिविटी इस वीक में तो काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ गई है अगर देखा जाए तो ये हमें वीकली पीसीआर में भी देखने को मिल पा रहा है। वीकली पीसीआर दोनों ही बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऑलमोस्ट 0.5 पे आ गए हैं। निफ्टी का शायद से 0.6 पे है, बैंक निफ्टी का 0.5 पर ही आ गया है हमारा पीसीआर, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा टेंशन की बात हो जाती है क्योंकि पीसीआर इतना ज़्यादा कम है। बट यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी भी है, जब पीसीआर इतना ज़्यादा कम है, यूएस में इतने ज़्यादा शॉर्ट्स आ चुके हैं, तो एक छोटा सा भी अप मूव एक हमें बहुत अच्छी रैली दिखा सकता है और वहाँ पे प्रॉफिट्स के बहुत अच्छे चांस हो सकते हैं। कुछ इसी थिंकिंग को लेकर आज मैंने भी एचडीएफसी बैंक में ट्रेड ली है। एंड ट्रेड लेने के बाद एक्चुअली मुझे न्यूज़ का पता चला था कि हाँ, जो हमारा पैकवेस्ट बैंक है प्री मार्केट में उसने 26% का गेन करा है, जो कि उसके बाद ऑफ कोर्स मैं काफ़ी खुश हुआ। जो आज चीज़ हमारे काफ़ी फेवर में काम करी, जो हम इतने दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि मैंने एक पुट कैलेंडर स्प्रेड की मैं स्ट्रेटजी थी जिसमें मैं लगातार अपना पोजीशन ऐड अप कर रहा था, लगातार मैनेज कर रहा था, लगातार ऐड कर रहा था, वो आज मेरे काफ़ी काम आई। उसने अपने प्रॉफिट्स होल्ड करके रखे हैं, काफ़ी अच्छे से सस्टेन करके रखे हैं क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ी, वॉलेटिलिटी बढ़ने से मुझे उसमें फ़ायदा हुआ। एंड जो मैंने स्ट्राइक प्राइसेस पे जिसमें मैंने पुट ऑप्शन सेल करे थे मेरे पुट कैलेंडर स्प्रेड के, वो भी मैंने थोड़े से डाउनवर्ड साइड पे ही लिए थे। एट द मनी से मैंने थोड़े आउट ऑफ द मनी की तरफ ही लिए थे मैंने मेरे पुट ऑप्शंस का जो सेलिंग है। तो इस वजह से मेरी उस पोजीशंस ने आज मुझे अच्छे प्रॉफिट्स दिए। जो मेरे कोटक महिंद्रा बैंक की जो मेरी पोजीशन है उसने लॉसेस मुझे नहीं दिखाए, आज उसने भी काफ़ी अच्छा सस्टेन करा एज़ कम्पेयर टू अगर मैं बाकी बैंकिंग स्टॉक्स को देखूं तो आज उसने काफ़ी अच्छा अपने आप को फर्म रखा है, उसमें भी मेरे लॉसेस अभी तक नहीं आए हैं। एचडीएफसी बैंक में मुझे ज़रूर लॉस देखने को मिला आज, थोड़ा सा कंपेरेटिवली जो मेरे पहले गेन्स थे उसके मुकाबले, बट ये लॉस मुझे काफ़ी टेम्परेरी लगते हैं। जो मैंने अब अपनी ऑप्शंस में पोजीशन ली है, होप सो ये पोजीशंस अगर प्रॉफिटेबल होती है तो वो सारा का सारा प्रॉफिट मैं एचडीएफसी बैंक के वापस इक्विटी में लगाने वाला हूँ, ताकि ये चीज़ें अगर एवरेज आउट करना हो तो एवरेज आउट के लिए भी अच्छा है। एंड खासकर अगर मैंने एचडीएफसी बैंक से ही पैसा कमाया तो एचडीएफसी बैंक में ही जाए, तो मुझे लगता है एक अच्छा मेथडोलॉजी है अपनी ट्रेड्स में रखने के लिए, क्योंकि मैं ये साथ साथ ही सोच रहा हूँ इन्हें, इक्विटी को भी एंड ऑप्शंस को मैं एज अ पेयर ही लेके चल रहा हूँ इन अ सिंगल स्ट्रेटेजी। तो आज की अगर हम मार्केट में देखें तो अगर कोई बुलिश स्टैंस रहा, अगर कोई चीज़ ने थोड़ी बहुत अगर बुलिशनेस दिखाई है तो वो दिखाई है एक तो ऑटो स्टॉक्स ने, एंड सेकंड देखा जाए तो एक एफएमजीसी स्टॉक्स ने। एफएमजीसी स्टॉक्स का तो देखो बढ़ना बहुत ही ज़्यादा लाजमी था, क्योंकि एफएमजीसी स्टॉक्स एक डिफेंसिव स्टॉक्स हैं। डिफेंसिव स्टॉक्स में बाकी भी एफएमजीसी को छोड़ के भी हमें कुछ फार्मा स्टॉक्स में भी कुछ हमें गेंस देखने को मिले हैं, बट अगर हम एफएमजीसी स्टॉक्स की बात करें तो ये डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं। जब भी मार्केट में डर बढ़ता है तो एफएमजीसी सेक्टर की तरफ आप हमेशा देखेंगे कि अट्रैक्टिवनेस एफएमजीसी स्टॉक्स की बढ़ जाती है, इन्वेस्टर्स एफएमजीसी स्टॉक्स की तरफ ही जाने लग जाते हैं, क्योंकि इंसान कुछ खरीदे ना खरीदे, भाई टूथपेस्ट तो खरीदेगा, नहाने के लिए साबुन तो खरीदेगा ही, दाल में डालने के लिए नमक तो खरीदेगा ही, ये नेसेसिटी चीज़ें होती हैं। इन स्टॉक्स पर किसी भी एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर का सबसे ज़्यादा कम इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब लोग बाकी स्टॉक्स से पैसा निकालते हैं, उन्हें कहीं पे अपना पैसा पार्क करना होता है, तो वह एफएमजीसी स्टॉक्स की तरफ ही भागते हैं। इसी वजह से हमें आज भी देखने को मिला कि जब सारी मार्केट में पैनिक था तो हमारे एफएमजीसी स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कर रहे थे। ऐसे यही कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा मार्केट में देखने चाहिए। एंड मार्केट में देख के आप जैसे जैसे मार्केट को देखेंगे आपको चीज़ें समझ आएंगी, आप जैसे सीखेंगे आप एक बेटर ट्रेडर बन पाएंगे। अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं इस पॉइंट पे थोड़ा और टच करना चाहूँगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट कवरिंग रैली की, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट इस बात का आ सकता है क्योंकि कॉल राइट हो चुकी हैं, चाहे निफ्टी हो और चाहे हमारा बैंक निफ्टी हो, उन दोनों में ही बहुत बेहतरीन तरीके से कॉल राइट्स
हो चुकी हैं, तो एक अप मूव एंड हम ऊपर ही ऊपर होंगे। तो उतना हताश निराश होने की अभी बात नहीं है। यूएसए में उतनी ज़्यादा दिक्कत अभी नहीं है, एटलीस्ट अभी तक की न्यूज़ के अकॉर्डिंग अभी उतनी घबराने की बात नहीं है। चीज़ों को थोड़ा इन्फ्लेट करा जा रहा है। जो HDFC बैंक है और HDFC है उसमें भी उतने घबराने की बात नहीं है। अपना वीकेंड खराब ना करें, अभी समय है, देखते हैं मार्केट्स को मंडे तक। तब तक के लिए अपना वीकेंड एंजॉय करें। आशा करता हूँ आज आपकी ट्रेड अच्छी रही हो, आपके लॉसेस ज़्यादा ना हुए, और अगर प्रॉफिट हुए हो तो कहने ही क्या है। आज हम भी थोड़े प्रॉफिट में रहे, तो वो एक अच्छी बात रही। एंड अगर हम फर्दर देखें तो आज के लिए इतना ही। हम आगे क्या करेंगे, या तो हम वीकेंड पे डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे हमारी मंडे की प्री मार्केट रिपोर्ट में यूएसए के अंदर ये क्या चल रहा है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जो वीकेंड को रिलीज होगी, देखना ना भूलिएगा। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं हमारी आगे की मार्केट मूवमेंट को लेके। धन्यवाद इस रिपोर्ट को देखने के लिए। आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे। थैंक यू।